अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मरकज़ निज़ामुद्दीन के हालात कैसे हैं? ये सवाल अक्सर साथियों की तरफ से हमारी लाइव मजलिस में पूछा जाता है। पर्सनली भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते हैं कि भाई मरकज़ के हालात कैसे हैं, मरकज़ के जो रोज़ाना के मामूलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह आज हम आपको तफसील के साथ में बताएंगे कि ये सारे हालात के अंदर मरकज़ की क्या कारगुजारी है, वहाँ के रोज़ाना के मामूलात क्या है, रोज़ाना के आमाल क्या है। चूँकि ये हालात की वजह से मरकज़ में भी सिर्फ़ 50 लोगों की इजाज़त है। उस पर हमने मुस्तकिल एक सबक दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ को पूरी परमिशन, पूरी इजाज़त दी। जैसे आम मस्जिदों के अंदर 50 लोगों की इजाज़त है तो मरकज़ की मस्जिद में भी 50 लोग क़ियाम कर सकते हैं। अब हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब इस मुआमले में बहुत सख्त है कि भाई जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क के कायदे कानून का पूरा सम्मान किया जाए, पूरा एहतराम किया जाए, उसको रिस्पेक्ट देते हुए जितने लोगों की इजाज़त और परमिशन है उससे भी कम मरकज़ की 4 दीवारी में होना चाहिए। अब जहाँ 50 लोगों की इजाज़त है तो जो कारगुजारी हम आपको बता रहे हैं, चूँकि हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, बल्कि मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं, उनका ये मामूल है, उनकी ये तरतीब है शुरू से ही कि उनके यहाँ पे जब भी कोई चिल्ले 4 महीने की जमात बनती है तो सबसे पहले मरकज़ में जाकर वो 3 दिन लगाती है, ताकि रवानगी से पहले 3 दिन मरकज़ में लगे और वक्त गुजारी की बात ख़ुद मरकज़ में सुनने के लिए मिले कि भाई अल्लाह के रास्ते में अब निकल रहे हैं तो हमारा वक्त कैसे लगे और हमारी वक्त गुजारी कैसे हो और हमारी तालीम कैसे हो, हमारा गश्त कैसा हो, हमारे मुलाकात कैसी हो। अब ये चूँकि दावत का काम मरकज़ की उसी 4 दीवारी से शुरू हुआ तो वहीं पे जाकर अगर ये बातें सुनेंगे तो फिर वक्त हमारा सही ढंग से और सही तरतीब से लगेगा। तो उनका पहले से ये मामूल है। और वैसे ही वापसी जब हो रही है तो वापसी में भी मरकज़ के अंदर पहले हमारा वक्त लगे, मरकज़ के अंदर 1-2 दिन आखिर के, ताकि मरकज़ की जो वापसी की बात है वो हमको सुनने के लिए मिले और अपने मकाम पे आकर काम कैसे करना है, मकामी 5 काम कैसे करना है और अपने मकाम पे मेहनतें कैसी करना है। अब ये सब बातें अगर आदमी मरकज़ की 4 दीवारी से सुनेगा तो वो मरकज़ से जुड़ा भी रहेगा और मरकज़ की जो अपडेट, जो तरतीब है, क्या क्या नए नए उमूर मशवरे में तय हुए हैं, वो सब साथियों के सामने आते हैं। अब चूँकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे लोग जो अपनी तरतीब चलाते हैं, अपनी तरतीब यानी अपने गाँव में अपनी तरतीब चल रही है, तालुक़े में अपनी तरतीब चल रही है, ज़िले में अपनी तरतीब चल रही है, तो ये अपनी तरतीब चलाने वालों ने जितना तबलीग का सत्यानाश किया है और जितना तबलीग का जनाजा निकाला है उतना तो तबलीग के दुश्मनों ने भी नहीं निकाला होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा, क्यों निकाला इन्होंने जनाजा? सिर्फ़ इस वजह से इनका मरकज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ये मरकज़ से जुड़े नहीं रहे। अगर ये भी ऐसे ही मरकज़ से जुड़े रहते थे तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो बात मरकज़ की 4 दीवारी से बताई जा रही है वो हमारे गली, हमारे मोहल्लों, हमारे बस्तियों, हमारे ताल्लुक़ों, हमारे गाँवों तक पहुँचती थी। उसी तरतीब पे हम काम करते थे। और माशाअल्लाह हमारे जिन अज़ीज़ दोस्त का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उनकी मुझे पहले से ये तरतीब पता है, जितनी भी जमातें उनके यहाँ से बनती है उनकी ये तरतीब ही है। तो माशाअल्लाह वो सारे साथी आज मरकज़ से जुड़े हुए भी हैं। मरकज़ से जो है वो जो दिली ताल्लुक़ पहले था, अभी भी वो ताल्लुक़ है ये सारे हालात में भी। और वो इस फ़िक्र में लगे हुए थे कि किसी तरह से ये हालात के अंदर भी, चूँकि अभी मरकज़ में भी ये तरतीब है कि वहाँ पे जो मुकीमीन हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोगों की वहाँ पे तादाद है। उनके अलावा सिर्फ़ एक जमात को वहाँ पे रुकने की इजाज़त दी जाती है 1 दिन के लिए। एक जमात 24 घंटे रहे, उसके बाद में फिर दूसरी जमात, ताकि गवर्नमेंट का जो रूल है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। जहाँ गवर्नमेंट ने 50 की इजाज़त दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 35 से 40 लोग रहे, उससे भी कम रहे जितनी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है बस। और वही मामूलात माशाअल्लाह ये जमात भी वहाँ पे पहुँची। पहुँचने के बाद वो सारे आमाल जो नॉर्मल दिनों में मरकज़ की 4 दीवारी में होते हैं उसी तरीक़े से फ़जर बाद हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का बयान 2 घंटे 2.5 घंटे
उसके बाद फिर वही तरतीब, नाश्ते के लिए थोड़ी देर के लिए इजाज़त, लेकिन उस इजाज़त में भी इस बात का एहतमाम कि भाई गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अपने घरों पे ही होम क्वारंटाइन रहो, उसका भी पूरा एहतमाम। उस एहतमाम के साथ में फिर 10 बजे से जो जमातों के रवानगी की बात होती है, बस वही तरतीब, वो रवानगी की बात भी अपनी जगह पर। फिर आखिर में हमारे हज़रत जी की मुख्तसर नसीहत, उसके बाद में मुसाफ़हा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरतीब पर। और कम साथी होने की वजह से तो बिल्कुल हज़रत जी से बिलमुशाफ़ा आमने सामने बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हज़रत जी की सोहबत से साथी इस्तेफ़ादा भी कर सकते, कुछ पूछना भी है, बात भी करना है। तो चूँकि जितने लोगों की इजाज़त है वो बहुत मुख्तसर है। अब माशाअल्लाह उसके बाद जो नमाज़ों की भी तरतीब है, तो ये भी बात पता चली कि मरकज़ की 4 दीवारी में भी नमाज उसी तरतीब से अदा की जा रही है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। क्योंकि हमारे हज़रत जी, आप सुनेंगे हज़रत जी के बयानात में, तो हमारे हज़रत जी के कई बयानात में आपको ये चीज़ सुनने के लिए मिलेगी कि जान की हिफाजत भी ये फ़र्ज़ है, जान की जो हिफाजत है ये भी फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। और असबाब को इख्तियार का इनकार करना ये अंबिया की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बहुत सारे लोग जो इनकार करते हैं कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, या हम मास्क क्यों लगाएंगे, या हम हैंड सैनिटाइज़र क्यों लगाएंगे, तो ये सब असबाब है। इसका अगर कोई इनकार करता है तो उसने अंबिया की सुन्नत का इनकार किया, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि परहेज़ तो उन्होंने भी किया। तो इसके लिए माशाअल्लाह ये बड़े खुशी की बात है और हमारे लिए एक मिसाल है ये कि वाकई में भी अगर हम निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी के ताबे काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमने वही करना चाहिए जो हमारे बड़ों का वहाँ पे अमल चल रहा है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ हमारे गली महल्ले के ये जो अकाबिर होते हैं ना, अकाबिर खांदे पे अपना जो है ऐसा बड़ा रुमाल गिमाल डाले हुआ है और बस चौधरी साहब बन के बैठ गए हुए हैं और अपनी तबलीग चला रहे हैं। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग, ना वो 50 लोगों का मस्जिदों में एहतमाम हो रहा है, ना ही मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। तो मुझे आप बताइए, इसलिए क्या होता है ना, देखो आदमी जो बनता है ना, बनता वो खाली लंबा जुब्बा पहनने से नहीं बन जाता। आपका जुब्बा कितना लंबा है, या पैजामा आप कितना ऊंचा पहन रहे हैं, या ये रुमाल जो है आपका 4 मीटर का है या 12 मीटर का है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती है आपके ज़ाहिरी वज़ाक़ता से। असल चीज़ ये होती है आप में मानने का जज्बा, वो आया या नहीं आया, मानने का जज्बा। और मानने का जज्बा किसे कहते हैं? अपने नफ्स के अंदर उभरने वाले जो तकाज़े हैं उनको कुचलना, उनको कुचलना। भाई हमारे बड़ों ने ये कहा है और हमारे बड़े इसका एहतमाम कर रहे हैं, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस का, हम तो धूल भी नहीं है उनके सामने। वो जब इसका एहतमाम कर रहे तो फिर हमारे गांव खेड़ों में क्यों नहीं, हमारे गली मोहल्लों में क्यों नहीं, हमारे तालुके ज़िलों में क्यों नहीं? हम भी उसका पूरा एहतमाम करेंगे। बिल्कुल हमने एहतमाम करना चाहिए जब हमारे बड़ों का मामूल। और अगर कोई अपना यानी जिसे क्या कहेंगे, यानी अपनी मनमानी जिसे कहेंगे, और वो यही कि नहीं कुछ नहीं होता, काय का सोशल डिस्टेंसिंग, खड़े रहो रे, बोले खड़े रहो एक दूसरे के आजू बाजू मिल के झुल के एक दूसरे से। अल्लाह की ज़ात है हमारी हिफाजत करने। अरे भाई तुम्हारे से ज़्यादा यकीन और ईमान उन लोगों का है अल्लाह की ज़ात पे, लेकिन फिर भी देखो वो इसका पूरा एहतमाम कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, तो हमने भी इसका एहतमाम करना चाहिए। तो माशाअल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ें पूरी वहाँ पे भी तकबीर उला बा जमात हमारे हज़रत जी की इमामत में ही अदा हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और उसी के साथ साथ फिर बाकी के भी जो आमाल और मामूलात है। अब चूँकि लोग कम हैं तो वही जो बैरून वालों के लिए दस्तरखान बिछता है वहीं पे दस्तरखान बिछ रहा है। मरकज़ के अकाबिर भी उसी दस्तरखान पे बैठे हैं, हमारे हज़रत जी भी उसी दस्तरखान पे है, हज़रत मौलाना शौकत साहब उसी दस्तरखान पे है, मौलाना शमीम साहब उसी दस्तरखान पे है, मौलाना फ़ारूक साहब बम्बई वाले वो भी उसी दस्तरखान पे हैं। और जो लोग हैं चाहे वो सूबे के ज़िम्मेदार हो या किसी मुल्क के ज़िम्मेदार हो, वो भी उसी दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। और उन्हीं के साथ साथ जो है माशाअल्लाह ये जो जमात गई हुई है, जिनको एक एक दिन के क़ियाम की इजाज़त मिल रही है, वो भी उन्हीं अकाबिर के साथ में उसी दस्तरखान पे बैठी हुई है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से ये बड़े शर्फ़ की बात है, बड़े इज़्ज़त की बात है
कि बड़ों के साथ में बैठ के खाना खाने का भी मौका मिल रहा है, तो चूँकि लोग लिमिटेड है इसलिए अलग अलग दस्तरखानों का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये है मरकज़ की ओवरऑल कारगुजारी, जिसके अंदर हमको ये तमाम बातें जो अभी हमारे सामने आई है कि जो मामूलात मरकज़ में पिछले 100 साल से चलते आ रहे हैं वो सारे मामूलात अपनी जगह पर है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी अमल के अंदर किसी किस्म की भी कोई कोताही नहीं, कोई कमी नहीं। बयानात की सारी मजलिसें अपनी जगह पे वैसे ही हो रही है जैसे जो है मरकज़ की चार दीवारी में पिछले 100 सालों से होती आ रही थी। तो इसलिए हमारे तमाम साथियों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि हम मरकज़ के चार दीवारी के लिए खुसूसी तौर पे दुआ करें। अल्लाह हमारे उस निज़ामुद्दीन की चार दीवारी की हर शर से, हर ज़रर से, हर फितन से हिफाजत फरमाए। ऐसे ही मरकज़ की चार दीवारी में हमारे जो बड़े हैं, ख़ास तौर पे हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनसे मुताल्लिक़ एक बात ऐसी सुनने के लिए मिली जिससे बड़ा दर्द हुआ कि हमारे हज़रत जी की जो सेहत है तकरीबन उसके अंदर 20 से 30% की गिरावट हो चुकी है। यानी हज़रत जी ये सारे हालात वग़ैरह, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से हज़रत जी की सेहत पर बहुत असर पड़ा है। हमारे साथी ख़ास तौर पे हमारे साथी इसके लिए सदका भी दे, हमारे साथी 2-2 रकात नमाज़ पढ़ के भी हमारे हज़रत जी की सेहत के लिए दुआ करे। हज़रत जी हमारा सरमाया है। अल्लाह ताला हर शर से, हर ज़रर से, हर फितन से हमारे हज़रत जी की हिफाजत फरमाए। और बाकी भी जो निज़ामुद्दीन की चार दीवारी में हमारे जो अकाबिर है, इतने सारे हालात के बावजूद वो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाएँ। और इसी तरह से ये जो बेचारे साथी है, ये जो साथी है बेचारे, ऐसे हालात में भी कोरोना वायरस के ऐसे ज़माने में जहाँ कारोबार ठप है, दुकानें बंद है, हर तरह से लोग रिवर्स में आ चुके हैं, ये कौन सा जुनून है? ये अल्लाह की दीन की मेहनत का वाकई में भी ये कबूलियत है अल्लाह की तरफ से, जो ये बेचारे ऐसे बंदे 4 महीने के लिए और चिल्लों की मेहनतों में, और उलामा 1 साल, कोई बाज़ उलामा दूसरे साल के लिए, अल्लाहु अकबर। और यहाँ तक कारगुजारी सुनने के लिए मिली कि बाज़ बेचारे वो तीसरी मरतबा जो है साल के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले हुए। वाकई में मोहतरम दोस्तों, हमने तो अपनी ज़िंदगी को ज़ाय और बर्बाद कर दी है, बस अल्लाह माफ़ करे हमको, खाली ज़ाय और बर्बाद हो गई। वाकई में भी ज़िंदगियाँ तो उनकी कबूल हुई जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, गोशा नशीनी के साथ बस तकाज़ों पे चल रहे हैं, खामोशी के साथ लगे हुए हैं इस मुबारक मेहनत के अंदर। वाकई में भी उनकी विलायत में रत्ती बराबर का भी कोई शक और शुबा नहीं कर सकता। अल्लाह तमाम साथियों को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में आपको इसका निअमुल बदल अता फ़रमाए। और अल्लाह हमारे मरकज़ को ता क़यामत इसी तरह से सरसब्ज़ व शादाब रखे। और हमारा जो रूहानी जो निस्बत हमारी मरकज़ से है और दावती जो निस्बत हमारी मरकज़ से है, अल्लाह उसको भी ऐसे ही कायम रखे, दायम रखे। हमारे हज़रत जी की सेहत को सलामत रखे, और हमारे तमाम अकाबिर और बुज़ुर्गों को भी अल्लाह ताला जो है हर बीमारी, हर शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।